हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 और यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम को आप कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसका प्रसार आप कैसे करते हैं, ये आपको हमने यहाँ एक फॉर्मूला दिखाया था। अब इसी पर बेस्ड हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, इससे पहले एक बार हम बाइनोमियल थ्योरम की हिस्ट्री, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए, बाइनोमियल थ्योरम का जो कंसेप्ट है ये शुरू होता है आपका a प्लस बी की पावर n का प्रसार करने की ये एक विधि है। तो इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में हमने क्या देखा कि जब आपने a प्लस बी की पावर 0 रखी तो एक पद आपको मिला, 1 रखा तो 2 पद मिला, 2 रखा तो 3 पद, 3 रखा तो 4 पद, 4 रखा तो 5 पद, 5 रखा तो 6। इस प्रकार से जो है ये आपका आ रहा है। यहाँ से हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, हमने इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा, इसके गुणांकों को जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा। तो हमने 2-3 चीजें यहाँ ऑब्जर्व की कि जो a की घात है वो डिक्रीज हो रही है और b की घात क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। a की घात जहां आपके पास n है, n से शुरू हो करके वो जितने भी आपके पास वो जो है 0 तक जाएगी और हम उसमें n-1, n-2, n-3 इस तरह से करते रहेंगे। तो अब यहाँ से हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो आपके पास घातांक है, 0 घातांक में आपके गुणांक क्या था, 1 था। गुणांकों की हमने बात की। 1 घात में गुणांक 1 और 1 था, 2 घात में 1, 2 और 1, इस तरह से ये आ रहा है। और यहाँ पर हर केस में ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसको हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। और पास्कल ट्रायंगल के द्वारा हम जो है और जो है यहाँ से गुणांकों को निकाल सकते हैं और इस पैटर्न में हम पावर को निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो है ये ट्रायंगल हम कब तक, अगर आपको किसी की पावर 20 निकालना होगा तो आपको इतने सारे जो है ट्रायंगल फॉर्म करने पड़ेंगे और फिर आप इस पैटर्न में इन पावर्स को प्रसार कर पाएंगे, उसको एक्सपेंड कर पाएंगे, घात को आप लिख पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि आप जो है जब किसी पावर को लिख रहे हैं तो एक चीज हमने यहाँ पर आपको कल की क्लास में बताया था कि ये जो आपका 1 है ना, ये 0C0 है और ये जो है आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 1C1 ये आपका 0 हो जाता है, 1C1 ये आपका 0 हो जाता है। इस तरह इस फॉर्म में ये गुणांक बन रहे हैं। तो इससे आपने एक फॉर्मूला यहाँ पर बनाया कि a प्लस बी की पावर n का प्रसार आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका गुणांक 1 आया, इसलिए आपने यहाँ पर क्या किया, nC0। तो जो पैटर्न में आ रहे थे तो इसी तरह से हमने इसको भी किया है। a की पावर n हम सबसे पहले करते हैं और फिर प्लस nC1, a की पावर n-1, b की पावर को इंक्रीज किया जाता है, a की पावर आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ n-1 होगा, n-2 होगा, n-3 और ये आपका कहाँ तक जाएगा, n- आपका जो है 0 जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम इसको डिक्रीज, इसको माइनस करेंगे। और b की पावर कहाँ तक आएगी, जो भी आपके पास यहाँ पावर है वहां तक हमने b की पावर को क्या करना है, इंक्रीज करना है और a की पावर को 0 तक डिक्रीज करना है। ठीक है, तो इससे आपके पास एक यहाँ पर इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। तो आइए, इसी फॉर्मूले से हमने कल की क्लास में आपको बताया कि आपको a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंड करने का ये जो है एक तरीका मिला। हमने यहाँ पर a को x माना और b को -y माना, तो x माइनस y की पावर n का भी आपको यहाँ पर प्रसार मिल गया है। किस तरह से आप इसको प्रसार करेंगे, और a को 1 मानने पर और b को x मानने पर 1 प्लस x की पावर n का भी आपने प्रसार किया। एक उदाहरण हमने कल की क्लास में यहाँ पर किया था, तो कैसे आप इसे एक्सपेंड करते हैं ये आपने यहाँ पर कल की क्लास में देखा है। आगे आज की क्लास में हम आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। आपको इन व्यंजकों का प्रसार करना है। व्यंजकों का प्रसार कीजिए। चलिए, व्यंजक पहला है आपके पास 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x
की पावर n का प्रसार आपको करना है बच्चों। चलिए लिखिएगा। और इसकी पावर 5 है, ठीक है, इसकी पावर है आपकी 5, यानी n आपके पास। तो आपने a प्लस बी या a माइनस बी का प्रसार आपने पीछे किया, a माइनस बी का n इज इक्वल टू क्या आ जाता है, n c 0 a की पावर n, b की यहाँ कोई पावर नहीं होगी, माइनस में, अब माइनस का साइन है पीछे देखिए। माइनस के लिए हमने क्या कहा था, पहला पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे ही हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही प्रसार करेंगे। तो ये नेगेटिव में आएगा NC1 a रेज टू द पावर n-1 और b प्लस में NC2 a की पावर n-2 और b की पावर 2। और ये आपका कहाँ तक जाएगा, n तक हम इसको करेंगे। तो लास्ट में आपका NCN और b की पावर n आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसको हम प्रसार करते हैं इस तरह। अब आपके पास यहाँ पर a कितना है, a है 1 और b है आपका कितना, b आपका 2x है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रखिएगा 1 माइनस 2x की पावर 5 इज इक्वल टू NC, अब n की जगह आपके पास 5 है ना, तो यहाँ n आपके पास 5 है, तो डायरेक्ट इसमें रखिएगा 5C0, a कितना है 1 की पावर 5 माइनस में 5C1 a की पावर 5 माइनस 1 आपका 4 और b कितना है 2x प्लस में n यानी कि 5C2 a की पावर, अब a बच्चों यहाँ पर आपका कितना है, a यहाँ पर आपका 1 है तो 1 की पावर 4, तो 1 की पावर यहाँ पर भी लिखेंगे आप। तो a कितना है 1, तो 1 की पावर आपका आ जाएगा 3 और 2x स्क्वायर तरह से लिखेंगे। फिर आगे देखिएगा, अच्छा यहाँ आपने प्लस किया, माइनस प्लस माइनस और अब माइनस आएगा 5C3 1 की पावर 2 और b यानी कि यहाँ पर आपका 2x है, 2x की पावर रखेंगे आप 3, ठीक है। और माइनस के बाद प्लस आएगा 5C2 1 की पावर 1 होगी अब, और 2 की पावर 2x की पावर आपकी 4 माइनस में 5C, अच्छा यहाँ से हम 2 ले गए थे, 3 ले गए, यहाँ पर तो 4 आना चाहिए बच्चों, 4, तो 5C5, तो 1 की पावर तो 0 हो जाएगी जो कि आपका 1 आ जाएगा, तो इसको आपको नहीं लिखना है, और 2x की पावर आपका 5 आ जाएगा। इस तरह से आप प्रसार करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके पास 1 माइनस 2x की पावर 5 इज इक्वल टू, सबसे पहले 5C0 और 5C5 इन दोनों की वैल्यू तो 1 हो जाती है। 5C0 और 5C1 का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, 1 हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो और 1 की पावर आपका, ये तो आप इधर से करेंगे ना, इधर से, ठीक है, इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपका 1 और इसकी पावर 1, ये भी 1 ही देगा, माइनस में 5C1, 5C1 आपका क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, 5 इंटू में 1 की पावर 4
ये तो आपका इतना ही आएगा 2x। 1 की पावर 4 भी आपका 1 होगा और साथ में आपका आ गया है 2x। ठीक है, ये माइनस में है। फिर देखिए 5c2, तो NCR ये आपका हो जाता है NCN-R, दैट मीन्स 5 यहाँ पर है और C कितना है आपका R, यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है आपको बेसिकली। तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो इसको आप प्रसार करेंगे कहाँ तक, 3 तक। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 अपॉन में नीचे आप क्या करेंगे 5 माइनस 2, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 नहीं फैक्टोरियल 2 आएगा ना, n माइनस आर, तो 5 माइनस 3 आपका 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो इससे ये आपका आ जाएगा 5 2 जे 10, 10 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस में आपका इधर 10 इंटू 4x स्क्वायर, वो आप इस तरह से लिखेंगे 10 इंटू 4x स्क्वायर। फिर आपका माइनस में जाएगा क्या, इसको हम रफ कर देते हैं। पुनः आपका इसी फॉर्मूले को आप लगाएंगे यहाँ पर, तो 5c2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल 5 को आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2 आपका फैक्टोरियल 3, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2 को आप एक्सपेंड कर सकते हैं 2 इंटू 1, और इधर मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3, इससे ये कट जाएगा, तो इससे फिर से ये कट जाएगा, फिर से 10 आ रहा है 10, फिर से आपका ये 10 ही आ गया है ना। तो चलिए यहाँ पर भी आपका क्या आ गया है 10। तो माइनस में आपका, इसको हम सॉल्व कर रहे थे, माइनस में आपका 10 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 8x क्यूब प्लस में 5c4, ये तो 5c1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। देखिए इसको आप क्या करेंगे, n माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो ये 5c1 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को लगाएंगे इस पे, 5c NCR, तो हो जाएगा NC n माइनस 1 n माइनस R, तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो और ये आपका कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 ही आ जाएगा, ये आपका 5 ही आ जाएगा। और यहाँ पर आप करेंगे 2 की पावर 2 2 जे 4 2 जे 8 2 जे 16, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या 16x की पावर मल्टीप्लाई करके 16x की पावर 4, ये तो आपका 1 हो जाता है, और यहाँ पर इसकी पावर 16 2 जे 32x की पावर 5। ठीक है, तो इन कुछ फॉर्मूलों को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको आपने सॉल्व करना। चलिए, तो अब आपके मल्टीप्लाई कर दें इसको। चलिए, तो आ जाएगा 1 माइनस में 5 2 जे 10x प्लस में 40x स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका माइनस में 80x क्यूब प्लस में 80x की पावर 4। ठीक है, और 32x की पावर माइनस में 32x की पावर 5। चलिए आप आंसर को मैच करें, तो 1 माइनस 10x प्लस में 40x स्क्वायर माइनस में 80x क्यूब प्लस में 80x की पावर 4,
माइनस में 32x²। ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन करना है, बाकी इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसे नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए, किसी में बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसको भी आपने एक्सपेंड करना है। इसमें आपका 2/x दिया गया है, माइनस में x/2, और इसकी पावर आपको दी गई है 5। इसकी पावर भी आपके पास फिर से 5 है, इसको भी आपने एक्सपेंड करना है। तो आप जानते हैं x माइनस वाई कहें या a माइनस बी कहें, तो a माइनस बी रेज़ टू द पावर n को जब आप प्रसार करते हैं तो nc0 a की पावर n प्लस में माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस में nc01 a की पावर n माइनस 1 और b प्लस में nc2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2, और इसको आप एक्सपेंड कहाँ तक करें, n तक करेंगे, प्लस में ncn और b की पावर n तक आप इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ इस फॉर्मूले में बच्चों आपको क्या करना है, इसमें जहां आपको a दिखे 2/x रखना है, जहां आपको b दिखे वहां पर आपको x/2 रखना है। चलिएगा, तो a कितना है, a इज इक्वल टू 2/x एंड b इज इक्वल टू x/2 एंड ऑल्सो n इज इक्वल टू 5। तो कितने पदों तक इसे एक्सपेंड किया जाएगा, n पदों तक, और n कितना है 5, तो 5 पदों तक इसको हमें इसका प्रसार करना है, 5 पदों तक इसका प्रसार करना है। चलिएगा, तो अब देखिए 2/x माइनस में x/2 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू nc0 यानी कि 5c0। a कितना है आपका 2/x, 2/x है यहाँ बच्चों, 2/x, तो 2/x की पावर 5 माइनस में 5c1 a की पावर यानी कि 2/x की पावर 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4, और अब आप लिखेंगे b भी यहाँ पर लिखा जाएगा, b है आपका कितना इंटू में x/2। ओके, प्लस में लिखेंगे आप nc2 2/x की पावर 3 और x/2 की पावर 2, माइनस में nth की जगह पर बच्चों यहाँ 5 लिखिएगा, 5c3 और 2/x की पावर 2 और x/2 की पावर 2, प्लस में 5 इधर लिखिएगा 5c4 2/x की पावर 3 1, सॉरी 2 है अब 1 होगा, लेकिन यहाँ पर हम 2/, अच्छा यहाँ पर आपने 2 पावर थी इसकी, तो अब इसकी पावर 3 हो जाएगी। ध्यान ये देना है, कभी भी पावर जब आप करते हैं ना, तो जितना n है, ये हमने ऑब्जर्वेशन भी किया था कि जितना आपका n होगा a और b की पावर मिला करके आपको वही पावर मिलेगी। अब मुझे यहाँ कैसे डाउट हुआ कि 2 पावर यहाँ है 2 पावर यहाँ है, तो ये तो पावर पूरी हो नहीं रही, इसका मतलब हमने यहाँ से कुछ गलती कर दी है, इसलिए तो अब ये पावर 1 हो जाएगी, और x/, यहाँ पर आप x/2 की पावर क्या कर देंगे, अब 4 कर देंगे। सही आ रहा है। चलिएगा, माइनस में हो गया था ये, प्लस का फिर माइनस का आपका है ना, माइनस का
5c5 2/x तो अब आएगा नहीं, 0 पावर हो जाएगी तो 1 हो जाएगा ये। तो अब हम x/2 की पावर कर देंगे 5, और यहीं तक हमें इसको एक्सपेंड करना है 5 हद तक, 5 पावर तक। चलिए अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए 5c0, तो 5c0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको 1 देगा। तो 2 इंटू में 2 की पावर 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जे 4, 2 जे 8, 2 जे 16, 2 जे 32। तो 32/x की पावर 5 माइनस में, चलिए इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि आगे ये जो है, चलिए कितना आ गया है, 1 हो गया ये। तो 32/x की पावर 5 माइनस में 5c1, ये आपको 5 ही देगा, अभी आपने किया था। 2 की पावर आपका कितना आ गया है, 4। 2 की पावर 4 का मतलब है 16/x⁴। और इसमें बच्चों आपका ये कट भी जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई बाय चलिएगा, x/2 लिखें एक बार, फिर से एक बार पावर लिख लेते हैं, प्लस में 5c2, इसको सॉल्व करेंगे आप, 5c2 तो ये हो जाएगा 5c3 n-r। और अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा आपका, तो नीचे आपको 2 इंटू 1, ये कट के आपको देगा 10। चलिएगा इसको लिखें, तो ये आपको क्या मिलेगा यहाँ से, 10। यहाँ पर आपको मिल गया 10 10, और इसकी पावर हो जाएगी 8/x की पावर 3। चलिए इसको काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। और इनटू में x की पावर 2/4, क्योंकि इसकी भी पावर 2 है, माइनस में 5c3, तो फिर से ये क्या देगा, 5c2 आ जाएगा, और 3 तो फिर से ये आपको 10 ही देगा, माइनस में 10 इंटू 4/x² इंटू में x³ 8, ये भी आ जाएगा। और प्लस में देखिए यहीं पर ऐड कर देते हैं 4c, ये तो आपको दे देगा क्या, 1, तो 5 आ जाएगा। इधर 2/x इंटू में इसकी पावर जो 4 आपने की थी वो कितनी आई थी, वो आई थी 16, तो यहाँ पर x की पावर 4/16, माइनस में ये आपको 1 देगा, और x की पावर 5/32 देगा। चलिए इतना लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब इसको आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहली जो टर्म है, पहली टर्म तो आपकी आ गई है कितनी, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर दें, या इसको हम ना यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको, चलिए हमने लास्ट टर्म यहीं पर एडजस्ट कर ली है। अब इधर से आप लिखिए, पहली टर्म आपको मिल गई है 32/x की पावर 5। ओके, अब इसमें आप सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे, माइनस में इसको काटिएगा, ये आपको मिलेगा 8, और 8 5 जो आपका 14, और x से x कटेगा तो 40/x की पावर 3 आएगा, ठीक है, 40/x की पावर 3। ओके,
आगे प्लस में 8 से ये आपका 2 कट गया, यहाँ 3 पावर थी, यहाँ पे 2 पावर थी, तो दोनों से कट जाएगा। तो 10 2 जे 20/x, 20/x आया। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 4 से ये आपका कट गया 2 टाइम, और 2 से ये कट गया आपका 5 टाइम। और देखो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो कटने के बाद क्या मिलेगा, 5x आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4 2 जे 8 और 2 5 जे आपका 10 होगा, तो 5x मिल गया है। प्लस में आप लिखेंगे 5, और यहाँ देखिए 16 से आपका 8, और अब ये कटेगा नहीं, और पावर यहाँ पर एक कम हो जाएगी, तो 5/8 x की पावर 3, 5/8 x की पावर 3। ठीक है, और माइनस में आपका क्या आ रहा है, x की पावर 5/32, और यही आपका बेटा आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आप एक्सपेंड करेंगे इन टर्म्स को। ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप कीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं। x प्लस 1/x, और अब पावर इसकी 5 नहीं है बल्कि 6 है। पावर कितनी है, 6 है। तो सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं a प्लस बी की पावर n को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, nc0 a की पावर n प्लस में, अब तो प्लस ही है कोई दिक्कत नहीं, nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू में b प्लस में nc2 और a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2, और ये क्रम आपका n तक चलता है। यहाँ 6 है तो 6 पावर होगी, b की पावर n तक ये आपका चलेगा, और फिर हम इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे a और b की और n की। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि a आपके पास क्या है, x है, b आपके पास 1/x है, और n आपके पास 6 है। तो कुछ नहीं करना है, सीधे वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ लिखिएगा x प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू, हमने कहा n कितना है, 6 है, तो 6c0 a की पावर, a कितना है यहाँ आपके पास, x है, तो x की पावर 6 प्लस में 6c1 x की पावर 5, और b कितना है 1/x, सीधे लिखेंगे, प्लस में आपका 6c2 और x की पावर 4 और 1/x की पावर कितना आ जाएगा 2, फिर प्लस में 6c3 x की पावर 3 एंड 1/x की पावर 3। ठीक है बच्चों, प्लस में 6c2 4 x की पावर 2 और 1/x की पावर 4। प्लस में लिखेंगे एक बार फिर से 6c5 x की पावर अब 1 होगी, और 1/4 1/x की पावर 5, और अंत में 6 जब आ जाता है यहीं पर आप स्टॉप कर लेते हैं। अब b की पावर क्या हो जाती है n, यानी कि 1/x की पावर 6 हो जाएगा। तो हमने बस इसमें ही इसकी वैल्यू को पुट किया और एक्सपेंड कर दिया, कहां तक, n तक। चलिए n तक एक्सपेंड करने से अब आपको क्या मिल जाएगा, देखिए पहले एक बार इसको सॉल्व करें।
6C0, तो हमने अभी पढ़ा था कि NC0 आपका 1 होता है, साथ में NCN भी आपका 1 होता है। तो ये तो आपका सीधे सीधे 1 हो गया है। 1 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस में 6C1 NC1 आपका n ही होता है, दैट मीन्स यहाँ पर 6 ही होगा। और x की पावर 5 है और इससे आप काटेंगे इंटू में x की पावर 4 आना चाहिए, क्योंकि एक पावर इससे कट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 6C2 इसको आप NCR वाले फॉर्मूले से देखिए, n तो 6C4 हो जाएगा, है ना, n माइनस R। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू 6 माइनस 4 आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 2, दैट मीन्स 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू इसको एक्सपेंड कर दो 2 इंटू 1, तो 4 से तो 4 कट गया, ये 2 से आपका 3 कट गया, 3 5 जब 15 आना चाहिए, यहाँ पे 15 यहाँ पर आपका आएगा। तो प्लस में आपका 15 और देखो x की पावर है आपकी 4 और यहाँ x की पावर 2, काटेंगे तो 2 पावर कटेगी, यहाँ पर स्क्वायर में आनी चाहिए। देख लें एक बार, तो 15x स्क्वायर आ गया। ठीक है, आगे देखिए 6C3 6C3 को जब आप सॉल्व करेंगे 6C3 तो ये n क्या हो जाएगा, फिर से 3 आएगा ना, तो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3 इंटू में 6 माइनस 6 होगा, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 ही आएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इससे ये कट जाएगा और 3 2 जे और 2 से 2 कट जाएगा, 5 4 जे 20 आ जाएगा, 20 आ गया प्लस में 20। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये पावर 3 है, ये पावर 3 है, इन दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बस यही आंसर आ जाना है। आगे इसको कीजिएगा सॉल्व 6C4 को, तो क्या आ जाएगा ये 6C2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप n फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r आपका फैक्टोरियल 4 इंटू में आपका फैक्टोरियल 2 और 6 यानी कि 5 और 6 आएगा ऊपर, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे आपके पास 2, तो 2 से 2 कट गया, 3 5 3 जब 15 अगेन यहाँ पर आपका आना चाहिए, तो 15 यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 और यहाँ पावर 5 है यहाँ से बाई x की पावर 4। ठीक है, इंटू में 6C1 NC1 n आपका 1 होता है, तो ये आपका 1 बाई सीधे 1 बाई x की पावर 6। चलिए आंसर मैच कीजिएगा। अच्छा, एक टर्म्स यहाँ पर बच गया है आपका ना, ये वाला टर्म्स हमने सॉल्व नहीं किया था, ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 6 5, तो इसको NCR से सॉल्व करेंगे तो n कितना है 6, तो 6C n - r यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये फिर से आपका 1 हो जाता है। तो ये टर्म्स को सॉल्व करने के लिए प्लस कर दें, ये तो 6 आ गया, 6 और x से x कट गया, तो 5 पावर थी तो x की पावर 4 हो जाएगी, तो यही आंसर आ गया है। तो अब आंसर आपको मिल गया है x की पावर 6 प्लस में 6x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस में आपका 20 प्लस में
15 बाई एक्स की पावर 4 प्लस में 6 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आंसर चेक करें आप, एक्स रेज टू दी पावर 6, 6x की पावर 4 प्लस में 15x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई 6 एक्स की पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड होगा। इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है, जो आपने एनसीआर वाले फॉर्मूले याद किए हैं, वहां पर आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा, तो उन बातों को याद ध्यान देना है। बाकी इसको आपने एक्सपेंड इस तरह से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।